आज की कहानी है एक राजघराने की। एक ऐसे राजा की जो अपनी जीत अपनी आंखों से ना देख सका। एक ऐसी महारानी की जिसने पूरी जिंदगी अपने राजा की याद में काट दी। एक ऐसी अभिनेत्री की जो अपना सब हार के भी जीत गई। आज जिस कहानी को हम सुनाने जा रहे हैं उसे एक बार पहले भी सुनाया जा चुका है, बड़े पर्दे पर दिखाया जा चुका है। 2001 में आई फिल्म जुबैदा में। इस फिल्म की कहानी लोगों को उस वक्त काफ़ी पसंद आई थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक बार उस कहानी को फिर से दोहराया जाए और उन पहलुओं पर रोशनी डाली जाए जिसे पहले नज़रअंदाज कर दिया गया। तो हम शुरू करते हैं। साल था 1952। देश आज़ाद हो चुका था। सभी छोटी बड़ी रियासतें या तो भारत के साथ या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ चुकी थी। राजशाही शासन तकरीबन खत्म होने की कगार पर थी। हर राज परिवार अपनी शाख बचाने में लगा था। उन्हें डर था कि सरकार उनसे उनका पूरा राजपाट छीन लेगी। उस वक्त अकेले राजस्थान से 21 रियासतें अपनी नींव को सुरक्षित करने के हर संभव प्रयास कर रही थी। रियासतों ने या तो भारत सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे और लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया था, या तो उन्होंने सरकार को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का निर्णय कर लिया था। उस वक्त जोधपुर के राजा हनवंत सिंह ने आम चुनाव में कांग्रेस के तमाम विरोध के बावजूद अपनी पार्टी बनाई और चुनाव में खड़े होने का निर्णय लिया। वो चाहते तो किसी भी सीट से खड़े होकर जीत सकते थे, लेकिन कहते हैं ना, जब तक लड़ाई बराबरी में ना हो एक राजपूत अपनी जीत नहीं मानता। राजा हनवंत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने उस सीट से लड़ने का निर्णय लिया जहां से उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास मैदान में उतर रहे थे। दोनों के बीच चुनावी लड़ाई काफी जोर शोर से लड़ी गई। चुनावी मतगणना का दिन था। राजा जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास से काफी वोटों से आगे चल रहे थे। इस बात का जब उन्हें पता चला तो वो अपनी पत्नी जुबैदा के साथ पर्सनल हवाई जहाज से बाकी सीटों का ब्यौरा लेने निकल दिए। उन्हें प्लेन उड़ाने का बड़ा शौक था, जिसके लिए उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी। लेकिन उन्हें ये ना पता था कि उड़ान जो वो आज भर रहे हैं ये उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान होगी और उनकी कोई भी ट्रेनिंग उनकी और उनके पत्नी की जान नहीं बचा पाएगी। दोनों अपने प्राइवेट प्लेन में जोधपुर से महज 70 किलोमीटर दूर गए ही थे कि उनका प्लेन किसी चीज से टकराने की वजह से क्रैश हो जाता है और इस हादसे में राजा हनवंत और जुबैदा की मौत हो जाती है। एक राजा जिसने अपने हथियार डालने से बेहतर लड़ना समझा, वो ये कभी जान ही नहीं पाया कि युद्ध में उसकी जीत हुई है। यह हादसा क्यों हुआ या प्लेन कैसे क्रैश हुआ, ये कुछ बहुत बड़े सवाल थे जो आज भी जवाब के इंतजार में बैठे हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल उस कहानी की तरह हो गया कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है। इस कहानी में कुछ और किरदार हैं जिनको जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। एक बार फिर कहानी शुरू करते हैं और इस बार शुरू से शुरू करते हैं। 16 जून को जन्म हुआ हमारी कहानी के मुख्य किरदार जोधपुर के राजा हनवंत सिंह का। वो जोधपुर के राजघराने में पैदा हुए थे जहां वो बचपन से ही शासन करना सीख रहे थे। वो महज 20 साल के थे जब उनकी शादी वडोदरा की राजकुमारी कृष्ण कुमारी से हो गई थी। पहली शादी को भी ढंग से 2 साल भी ना बीते थे कि राजा हनवंत ने लंदन से आई एक नर्स सैंड्रा के प्यार में आकर दूसरी शादी कर ली। दिलचस्प बात तो यह है कि जितना जल्दी राजा हनवंत के ऊपर सैंड्रा के प्यार का बुखार चढ़ा था उतनी ही तेजी से उतर भी गया। दोनों के बीच शादी के शुरुआती दिनों में भी मतभेद आना शुरू हो गए थे और वो मतभेद बहुत जल्द मनभेद में बदल गए। शादी के महज 1.5 साल बाद दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया। पूरे राजघराने और रानी कृष्ण कुमारी ने चैन की सांस ली कि आखिर बला टल गई। हनवंत सिंह के खिलाफ उठ रही आवाजें भी धीरे धीरे शांत होने लगी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होने वाली थी एक अभिनेत्री की। तारीख थी 22 अप्रैल 1950, जब जोधपुर घराने की बेटी राजेंद्र कुमारी की शादी थी। पूरा जोधपुर जोर शोर से शादी की तैयारियों में लगा था। बारात के स्वागत और मनोरंजन के लिए दुनिया भर से पॉपुलर डांसर्स और सिंगर्स को बुलाया गया था। इन्हीं कलाकारों में से एक बेहद खूबसूरत महिला कलाकार भी थी जिनका नाम था जुबैदा। उनकी गायकी की दुनिया दीवानी थी। आवाज ऐसी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर ले और अदा ऐसी जो किसी को भी घायल कर दे। वो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती थी। कई फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम भी कर चुकी थी। जुबैदा एक अच्छे मुस्लिम परिवार से आती थी जहां उन्हें उनका पैशन फॉलो करने की मनाही नहीं थी। शायद यही वजह थी जो जुबैदा जोधपुर पहुंची परफॉर्म करने के लिए और जहां उनकी मुलाकात हुई राजा हनवंत से। ऐसा लोग बताते हैं कि जब जुबैदा ने महफिल में गाना शुरू किया, राजा हनवंत उनकी आवाज़ के मुरीद हो गए। इतने कि अगले कुछ दिनों तक रोज़ महफिल सजती रही और उसमें जुबैदा गाती रही।
सब कलाकार एक एक करके चले गए। सबके चले जाने के कुछ दिनों बाद जुबैदा भी मुंबई लौट गई, लेकिन उन्हें ये ना पता था कि वो अपने साथ राजा हनवंत सिंह का दिल भी लिए जा रही हैं। हनवंत सिंह का बिना जुबैदा जोधपुर में मन ही नहीं लग रहा था, तो वो मुंबई आने जाने लगे, उनसे मिलने लगे। दोनों वक्त के साथ साथ करीब आने लगे और एक दूसरे से प्यार कर बैठे। फिर क्या था, राजा हनवंत जुबैदा को जोधपुर ले आए। पूरे जोधपुर में उनके प्रेम प्रसंग की कहानी फैल चुकी थी। अब राजा करे तो करे क्या, वो हिंदू और जुबैदा बेगम एक मुस्लिम घर से आती थी। यह रिश्ता तो बिरादरी कबूल करने से रही, लेकिन राजा हनवंत ने इसका उपाय निकाला। वो जुबैदा बेगम के साथ जोधपुर का उम्मेद भवन छोड़ पहुंच गए मेहरानगढ़ के किले में। ऐसा कहा जाता है कि 1950 में जुबैदा बेगम ने अपना धर्म छोड़कर राजा हनवंत के खातिर हिंदू धर्म को अपना लिया था और अपना नाम जुबैदा से बदलकर विद्या रानी रख लिया। जुबैदा के धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद राजा हनवंत ने उनसे पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली थी। राजा हनवंत की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जोधपुर के बाहर एक तरफ जहां वो सरकार से अपनी रियासत को बचाने के लिए हर संभव प्रयास में लगे थे, तो वहीं जोधपुर के अंदर जुबैदा की पहली शादी के बारे में बातें तेज हो रही थी। उनकी पहली शादी से हुए बेटे खालिद मोहम्मद से जुड़े सवाल महल की दीवारों के अंदर तक आ चुके थे। राजा हनवंत सिंह ने बड़ी मुश्किलों से उठ रही आवाजों को शांत किया और वक्त के साथ चीजें नॉर्मल हो गई। साल था 1951, जब राजा हनवंत और विद्या रानी को एक बेटा हुआ जिसका नाम हुकुम सिंह रखा गया। जैसा कि आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि 1952 में राजा और रानी के प्लेन हादसे में मृत्यु हो गई और हुकुम सिंह के सर से माँ बाप का साया उठ गया। लेकिन जोधपुर की रानी कृष्ण कुमारी ने हुकुम सिंह का पूरा ख्याल रखा। उन्हें कभी माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी। सब ठीक चल रहा था। रानी ने राजा की मृत्यु के बाद परिवार को काफी अच्छे से संभाला, लेकिन 1984 की एक रात किले के अंदर हुकुम सिंह की लाश मिलती है। और चौंकाने वाली बात यह थी कि हुकुम सिंह की हत्या उन्हीं के तलवार से की गई थी। इस बात को अब 40 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक ये पहेली नहीं सुलझी कि आखिर हुकुम सिंह की हत्या किसने और क्यों की। बस आज इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।